एक ऐसा देश है जो हमें पूर्णता के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। एक ऐसा देश जहां लोग सफाई को एक्स्ट्रा काम नहीं बल्कि अपना कर्म समझते हैं। एक ऐसा देश जहां हर कोई अनुशासन का असली मतलब समझता है, और वो देश है जापान। आप अभी पूछ रहे होंगे कि ऐसा क्या है भाई इस देश में जो हमारे देश में नहीं। इस प्रश्न का जवाब इस वीडियो में बड़ी ही सरलता से दिया गया है। बने रहिए मेरे साथ जानने के लिए 20 ऐसे काम जो हमें जापान से सीखना चाहिए। पहला है एजुकेशन सिस्टम। जापान एक देश जो कि आकार में भारत से 9 गुना कम है, आज भारत से लिटरेसी रेट रैंकिंग में 117 रैंक ऊपर है। सिर्फ भारत ही नहीं, जापान ने तो यूनाइटेड किंगडम को भी पीछे छोड़ दिया लिटरेसी रेट। तो आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्या है इस देश के एजुकेशन सिस्टम में? ऐसा इसलिए है क्योंकि जापान में बच्चों को पढ़ाई से पहले शिष्टाचार सिखाया जाता है। पढ़ाई के पहले 3 साल कोई एग्जाम्स नहीं होते, बल्कि उन 3 सालों में बच्चों को शिष्टाचार और अनुशासन का महत्व समझाया जाता है। जापान में स्कूल की अटेंडेंस ऑलमोस्ट 99% है। सोचिए, हर स्कूल में 99%। दूसरी सीखने वाली बात है स्वच्छता। जापान के सफाई कर्मचारी हर सुबह एक बहुत ही बड़े धर्म संकट में आते हैं कि क्या साफ करें। वहाँ की सड़कें और गलियां इतने साफ होते हैं कि उन कर्मचारियों को छोटी छोटी दरारों यानी क्रेवाइसेस में से गंदगी ढूंढने निकालनी पड़ती है। यहाँ के स्कूल्स में कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं होते और सफाई का सारा काम बच्चों को ही करना पड़ता है। ये काम उनके लिए अनिवार्य है। अगर यहाँ ऐसा होता तो यहाँ के माँ बाप तो स्कूल को ही चलाते थे। तीसरी सीखने वाली बात है बेघर लोगों की संख्या तकरीबन 0 यानी 0। जी हाँ, आप ये अगली बात सुनकर जरूर चौंक उठेंगे। जापान में जहाँ तकरीबन 12 करोड़ लोग रहते हैं, बेघर लोगों की संख्या 0.004% यानी 0.004% है। 2017 के एक सर्वे के अनुसार जापान में 5534 लोग बेघर हैं। हमें इनकी सरकारी पॉलिसी से बहुत कुछ सीखना है। चौथी सीखने वाली बात है दृढ़ता। जापान में हर साल 2000 से भी ज्यादा भूकंप आते हैं और हर 5 मिनट में लोगों को कहीं ना कहीं भूकंप का झटका लगता ही रहता है। करोड़ का नुकसान हर साल और उसके साथ लाखों की जानें जाती हैं यहाँ पे। पर इसके बावजूद भी यहाँ लोगों में दृढ़ता बनी रहती है, फिर से अपने पैरों पे खड़े होते हैं। यहाँ के बौद्ध यानी बुद्धिस्ट विश्वास के अनुसार जिंदगी हमेशा चलनी ही चाहिए, नो मैटर व्हाट। ये बात काफी ही रेस्पेक्टेबल है कि एक देश जो कि इतनी कठिन समस्याओं से गुजरता है, हर साल अपने पैरों पर फिर से खड़े होने की क्षमता भी रख पाता है। और इस चीज से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। 5वीं सीखने वाली बात है युवा शक्ति। जापान की युवा शक्ति कई देशों में से कई गुना ज्यादा है, और ये बात फिर से उनके एजुकेशन सिस्टम के साथ लिंक की जा सकती है। यहाँ बच्चे कॉलेज से ही निकलते ही लीडरशिप के गुण के साथ दुनिया जीतने लग जाते हैं। छठी सीखने वाली बात है विनम्रता और शीलता यानी पोलाइटनेस और मॉडेस्टी। जी हाँ, ये भी एक जापान से सीखने वाली बात है। वहां पर हर कोई अपने सामने वाले व्यक्ति के साथ आदर और सम्मान से बात करता है। वहां सबको अभिवादन के साथ बुलाया जाता है, जैसे कि सैन, चैन एटसेट्रा एटसेट्रा। वहां पब्लिक एटिकेट का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। ट्रेन में फोन पे बात करने पे फाइन भरना पड़ता है, चाहे वो कितना भी जरूरी कॉल क्यों ना हो। 7वां सीखने वाला पॉइंट जो है वो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये लाइन हमने कितनी बार सुनी है, पर इस मुहावरे का असली अर्थ जापानीज से ही हमें सीखना चाहिए। वहां हर कोई अपने से पहले दूसरे आदमी का सोचता है, और इसी सोच के साथ आती है ईमानदारी। चाहे वो रोड पे गिरा सिक्का ही क्यों ना हो, वहां का हर व्यक्ति पहले उसे पुलिस स्टेशन में जमा करता है और उसके ओनर को ढूंढने की कोशिश भी करता है। 8वीं सीखने वाली बात है समय की समझ। जापान में एक मुहावरा है, बीइंग 10 मिनट अर्ली इज अर्ली, बीइंग 5 मिनट अर्ली इज बीइंग ऑन टाइम, एंड बीइंग ऑन टाइम मीन्स यू आर लेट। इसी से ही हमें पता चलता है कि वहां के लोग समय को कितना मानते हैं। वहां हर कोई समय की कद्र और इज्जत करता है। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि क्यों जापान पूरे वर्ल्ड में सबसे विकसित इवॉल्व्ड देशों में से एक है। ये चीज काश हमारे देशवासियों को भी कोई सिखा सकता। 9वीं सीखने वाली बात है यानी 9th पॉइंट है असमानता में सुंदरता। जब आपके घर में कोई एक सिरेमिक या पोर्सिलिन बॉल टूट जाए तो आप क्या करते हैं? जाहिर सी बात है आप उसे फेंक देते होंगे। आखिर एक टूटी हुई चीज को कोई क्यों अपने घर में रखे? पर जापान में कुछ अलग होता है। वहां पर बाउल टूटने पे उसको रिपेयर करा जाता है। बस उतना ही नहीं, सारे क्रैक सोने से भरे जाते हैं। उनका मानना यह है कि कोई भी चीज पूर्ण नहीं होती, अगर एक चीज टूट जाए तो उसे रिपेयर किया जा सकता, चाहे वो कुछ भी हो, और वही टूटना उस चीज को एक अलग ही चमक और वैल्यू देता है। ये चीज तो सभी को सीखनी चाहिए। 10वां 10th पॉइंट है प्रदूषण की समझ। अब जापान जैसे डेवलप्ड राज्य में प्रदूषण तो कॉमन, पर आश्चर्य वाली बात यह है कि वहां पर हर कोई इसके बारे में जानता है
और प्रदूषण को रोकने के लिए हर कोई कुछ न कुछ करता है। पौधे लगाना, गाड़ियों का कम इस्तेमाल करना और प्रदूषण से बचने के लिए हाईटेक मास्क, सब आपको सिर्फ जापान में ही देखने को